फ़ोन छीन लिया था, एरोप्लेन मोड पे डाल दिया था, फ़ोन भी लेके जा रहे थे तो उन्होंने दिया नहीं कुछ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। मीरा भाईंदर शहर में सुरक्षा को लेकर के और ख़ासकर सीनियर सिटीज़न के घर में रहते हुए सुरक्षा को लेकर प्रश्न खड़ा हो गया है। आपको बता दें, इस वक्त नया नगर पुलिस स्टेशन में खड़ा हूँ। कल रात आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, एक बुज़ुर्ग महिला है, सीनियर सिटीज़न है। इनके घर पे इन पर हमला हुआ है। आप देख सकते हैं इनकी आँख और चेहरे पे किस तरीके का मार लगा हुआ है। मामला क्या है, जानते हैं। क्या हुआ था आपके साथ में? वो मेरे को बोला मेरे स्टेशन आए, जैसे बल्कि अंदर आया और फिर अंदर आने के बाद मेरे को बोलता है अपना बाउंड्री उतारो और कुछ होगा तो दे दो, ऐसा करके मेरे को धमकी देने लगा। तो मैं बचाव करने लगी तो मेरा मुंह दबाया और गर्दन दबाई। गला दबाने की कोशिश की? जब कोशिश नहीं दबाया? दबाया अच्छा, गला और मुंह दबाया। को टाइट बंद गले कर। पे निशान भी है। अच्छा। ये देखो, गले पे ये निशान है, पूरे इधर ये निशान है, ये देखो, है ना। और फिर एक हाथ से गला दबाता था और एक हाथ से मुक्का देता था इधर। अच्छा, हाँ, इधर भी मुक्का दिया, उससे ये सूजन रुका। वो था कौन? क्या किस लिए आया था? इलेक्ट्रिशियन बोल के आया था, इलेक्ट्रिशियन बोल लेकिन के? तो घर में इलेक्ट्रिशियन कोई नहीं काम था। था तुम्हारे इलेक्ट्रिक का? हाँ, काम था बोल के, हाँ। तो हमारा काम हो गया है। लेकिन वो आया, किसी ने उसको बताया कि हमारे, मैंने बोला मैंने तो नहीं बुलाया था आपको। हाँ। तो ना वो एक लेडी जो थी ना, उसने भेजा है, तो कोई लड़की वो तुम्हारे गांव की है लेडी, ऐसा बोला। अच्छा। और फिर आया, फिर अंदर आने के बाद बोलता है हाँ, वो नीचे आंटी बैठी ना, उसने मेरे को बताया कि आप अकेले ही रहते हैं। तो आप घर में अकेले थे? हाँ आप अकेले ही रहते हो घर में? हाँ अकेली ही रहती है, अच्छा। अकेली ही रहती है। और लास्ट वीक है ना, उनके यहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ था। अच्छा। ऊपर वाले फ्लैट में पानी जमा होके पूरा पानी नीचे आ गया ऐसे, अच्छा। और नीचे आके पूरा उनके घर में पानी भी हो गया और इलेक्ट्रिक बोर्ड में भी गया पूरा। तो ये फ़ैन लगाने गए ना, फ़ैन लगाती है ना, वो एकदम शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई बेडरूम में। तो नीचे धुआं देके मेन रोड पे है, तो लोग नीचे से भाग के आए, पानी वानी डाला, ये किया और फिर वो आग को बुझा दिए। फिर मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, मैं दूर रहती हूँ, मुझे फ़ोन करते ही मैं आ गए। तो मैं जिनका फ्लैट है उनके घर पे गई, उनको बताया ऐसे ऐसे हुआ है और ये हुआ है, आप चल के देख लेना ज़रा अपने घर में क्या है क्या नहीं। और ऐसे तो उन्होंने बोला, मैं बोली इलेक्ट्रिशियन को मैंने नीचे से बोर्ड बंद करने बोला है मीटर के यहाँ से। तो बोले मैं मेरा इलेक्ट्रिशियन बुलाता हूँ, और मेरे इलेक्ट्रिशियन को है, तो उन्होंने फ़ौरन फ़ोन किया, मेरे साथ आए, इलेक्ट्रिशियन को बुलाया। वो इलेक्ट्रिशियन फिर दोपहर से लेके रात को 11 बजे तक काम इनका पूरा करके निकल गया। फिर पर आग अभी तक काला वगैरह हुआ था, आग लगी थी, वो सब ये किया था। फिर इनको प्रेशर कर रहे थे कि आधा खर्चा आप दो, आधा मैं दूंगा ऐसे। तो मैंने इनको बोला कि आपको देने की ज़रूरत नहीं है, गलती उसकी है, उसके फ्लैट में हमेशा पानी भरता है और नीचे आता है। तो नया इलेक्ट्रिशियन कैसे आ गया वहाँ पे फिर? वो इनको ऐसे लगा क्योंकि अभी वो एक ही जो बेडरूम का ये था उतना ही बोर्ड बना दिया ऐसे। फिर इन्होंने ऐसे बोल के रखा, इनको लगा होगा कि मैं किसी और को बोलूं कि ज़रा आके उसको चेक कर लेना बराबर काम किया है कि नहीं किया ऐसे। तो इनको इलेक्ट्रिशियन बोलने में वो ये करके आया ऐसे, उसका फ़ायदा उठाया उसने कि लास्ट वीक तो ये घर में से हुआ कुछ था चोरी ऐसे। वोरी करने की कोशिश की, कुछ लेके गए? चोरी नहीं, उनकी लेके बंगलियाँ गए, निकाल ली। हाथ की चूड़ी लेके हाँ, गया? हाँ हाँ सोने की चूड़ी? हाँ, हाँ, सोने की चूड़ी, उनकी चेन चार भी थी गले में, और चार उनको उसके लिए मारा। और ये चिल्लाएंगे, इनका बिल्कुल मेन रोड पे सेकंड फ्लोर पे फ्लैट अच्छा। आता है, तो बेडरूम भी उस तरफ ही आता है, तो कहीं आवाज़ ना आ जाए, नीचे आवाज़ें बहुत रहती है ना, तो उसको तो किस कोई आ ना जाए करके उनका गला दबा दिया ऐसे। अरे क्या, फिर अभी आज उनका फ़ोन बंद है और क्यों ये कर रहे हैं बोल के मैं ऊपर गई घर पे। हाँ, हाँ। तो मैं बोली फ़ोन क्यों बंद है तुम्हारा, रोज़ हम लोग फ़ोन करके इनकी खबर बात लेते रहते हैं, तो फ़ोन बंद है। तो दरवाज़ा खोलते ही मुझे ही ऐसे ये हो गया कि क्या हो गया, ये कहाँ गिर गए कि क्या हुआ ऐसे। तो वो फिर बताने लगे कि ऐसे ऐसे हो गया रात को, लेकिन मैं होश में ही नहीं थी और मेरी आँख लग गई तो मैं बोल नहीं पाई। पर अभी मैं सुबह आई तभी फिर उन्होंने बताया, तो हमने फिर पुलिस कंप्लेन वगैरह किया। हाँ अभी जी, एफआईआर हो गई है? हाँ एफआईआर हो गई, एफआईआर हो गई है। दिखने में लेकिन कैसा था, क्या था, कुछ जानते थे आप उसको? ऐसा जो है, ऊंचा तैसा था, ज़्यादा उम्र न, 30 की उम्र, और जैकेट पहना था और मास्क लगाया था। अच्छा। हाँ,
फिर अभी इसने आपका कितने का सोना लूटा? उनकी 4 बंगड़ी थी। चार सोने की बंगी 4 बंगड़ी। 30-35 ग्राम की हो गई। अच्छा। सीनियर सिटीज़न को घर पे अकेला छोड़ना कितना ख़तरनाक है। उनके साथ आए दिन हादसों की खबरें हम देखते हैं, जानते हैं। हैदरी चौक में कल रात ऐसा ही हादसा हुआ और उन्हें मदद करने के लिए मेरे साथ नाज जी है। क्या है आपका नाम और क्या करते हैं मेरा आप? नाम नाज वागले, मैं ह्यूमन राइट्स में वाइस प्रेसिडेंट, महाराष्ट्र वाइस प्रेसिडेंट। मैं आज 8-9 साल से दक्षता कमेटी में हूँ, पुलिस मित्र हूँ। तो जो जिसके साथ हुआ मेरे रिश्तेदार है, फातिमा नाम है फातिमा उनका। नाम है, वो मेरी डैडी की खाला है। तो वो घर में अकेली रहती है, तो हम लोग कभी उसको, मेरी चाचा की लड़की है, उसकी सगी बहन की लड़की है, तो उसको कभी टिफ़िन लेके जाते हैं। तो उन्होंने सुबह फ़ोन नहीं उठाया, तो हम लोग डर गए। तो वो पहले पूछी, तो फिर वो रोने लगी कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो फिर मैं भागी यहाँ से। तो फिर मैंने 100 नंबर डायल करके, वो तो रात को कंडीशन में नहीं थी, उसको इतना जो मारा है उन्होंने कि वो कंडीशन में नहीं रात रख के किसी को फ़ोन करे। और उसका फ़ोन छीन लिया था, एरोप्लेन मोड पे डाल दिया था। फ़ोन भी लेके जा रहे थे, तो उन्होंने दिया नहीं कुछ, और एरोप्लेन मोड पे डाल के उनके रिसेंट कॉल सब डिलीट कर दिए ताकि वो किसी को कॉल नहीं कर सके। जब हम लोग सुबह गए, उसको फ़ोन लगाया, उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, तो हम लोग डर गए कि भाई क्यों फ़ोन नहीं लग रहा है। तो बीमार रहती हो, तो हम लोग 8 दिन पहले उनके घर में शॉर्ट सर्किट हुआ था, तो इलेक्ट्रिशियन वगैरह आया था, तो उसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब थी, वो देख के, हादसा देख के। तो इलेक्ट्रिशियन बोल के कि मुझे इलेक्ट्रिशियन हूँ मैं, और मुझे दिखाओ आपके कहाँ पे क्या हुआ था। तो वो अंदर लेके गई, तो जैसे बेडरूम में लेके गई, उसका गला दबा दिया, उसकी आँख पे इतने ज़ोर से मारा कि पूरा उसका आँख ये फूट जाने की कंडीशन में है। दूसरी बात ये कि उसको किसी को कॉल नहीं कर सकती, वो बेहोश होकर गिर गई। सुबह जब हम लोग पहुँचे तो इसकी ये हालत देखा, तो फिर मैंने 100 नंबर डायल करके पुलिस वाले को बोला, तुरंत आ गए। फिर हम लोग वहाँ से उसको पुलिस स्टेशन लेके आ गए। अभी टेम्बा में लेके जा रहे उसको मेडिकल के लिए। पुलिस प्रशासन का रवैया कैसा था? नहीं, बहुत अच्छा था। फ़ोन करते ही वो लोग आ गए तुरंत। उन्होंने भी अच्छा कोऑपरेट किया हम लोग को, और लेकर भी आ गए यहाँ पे साथ में। तो तुरंत उसका FIR भी पंचनामा होगा। तो अभी इंशाल्लाह देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ये मेरा एक अवेयरनेस है कि हर कोई अकेला रहता है, तो प्लीज़ उनका ध्यान रखा कीजिए। ऐसा अनजान लोगों को घर में मत लीजिए, और रात के टाइम पे तो बिल्कुल भी मत लीजिए। रात को 9:30 बजे मैं टिफ़िन दे के आई उनको 9 बजे, और उसके बाद ये 9:15 बजे हादसा हुआ है। तो नाज जी ने जो बताया ये वाकई में बहुत सोचने और समझने वाली बात है। सीनियर सिटीज़न कोई भी हो, भले ही उनकी मजबूरी हो अकेले रहना, लेकिन रात में हो चाहे दिन में, किसी अनजान व्यक्ति को अपने घर में नहीं लेना चाहिए। घर में लेने से क्या होता है, इसका जीता जागता नज़ारा मिसिस फातिमा है, जिनके गोल्ड पूरा छीन लिया गया, हाथों की चूड़ियाँ ले ली गई, मोबाइल छीनने की कोशिश की गई, और जो शातिर बदमाश अपराधी था उसने गला दबा के मारने की भी कोशिश की, लेकिन नसीब उनका वो कामयाब नहीं हो सका। लेकिन डकैती कह सकते हैं जिसे, चूड़ी चुरा करके लेके भागा है, मारपीट करके भागा है। टेम्बा अस्पताल में उन्हें मेडिकल के लिए भेजा गया है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर से हमने बात की, उन्होंने बताया जल्दी हम अपराधी को दबोचेंगे कि CC कैमरे के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। नया नगर पुलिस स्टेशन पूरी मुस्तैदी से जुड़ी हुई है। इसी तरह खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख एकता पोद्दार के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।